हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम बिंदास चल रही होगी। रश्मि सेंगर, शैलेश कुमार, खुशबू यादव, दीपक सोलंकी, हिमांशी माथुर, सुखवीर, सपना, सुनंदा, प्रियंका, बिलाल खान, पवन सिंह, अंजलि, आकाश, प्रशांत चौधरी, भारत सिंह, नवीन कुमार, रघुवीर यादव, रंजू, अगम, सौरभ चौहान, विक्की, प्रेम, आशीष, मितलेश, अनीता, रोशन, स्वाति, रिंकू, विवेक, प्रिया, हरविलास। चलिए भाई, शीतल, शैलेश, प्रियंका, रमेश, प्रियांशु, संदीप, सभी का स्वागत है भाई आपके अपने प्यारे से परिवार में, रोजगार विद अंकित में। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो ट्रेन चल रही है। कल ट्रेन थोड़ी सी धीमी चली थी, आज ट्रेन थोड़ी सही से चलेगी मेरे भाई। तो कल मैंने आप लोगों को 6 पॉइंट बताए थे, 5 से 6 पॉइंट बताए थे। मैंने आप लोगों से ये कहा था, जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार करती है जिसकी अपनी खुद की कोई लंबाई नहीं है, तो उसे पार करने में लगने वाला समय जो होता है वो ट्रेन की लंबाई अपॉन ट्रेन की चाल होता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट मैंने ये कहा था, जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार करती है जिसकी अपनी भी खुद की कोई लंबाई है, तो उसे पार करने में लगने वाला टाइम दोनों चीजों की लंबाई अपॉन ट्रेन की चाल, यही होता था समय। तीसरी चीज मैंने ये बताई थी, जब भी दो वस्तुएं एक दूसरे की तरफ चल रही हो, एक दूसरे की तरफ चल रही हो, तो एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय क्या होता है? दोनों वस्तुओं की लंबाई अपॉन सापेक्ष चाल। एक ही दिशा में चलेंगी तो उनकी चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगी, विपरीत दिशा में चलेंगी तो उनकी चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगी। अगर किसी एक ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, दूसरी ट्रेन उसे पार कर रही है, तो हमेशा जो पार कर रही है उसकी लंबाई अपॉन सापेक्ष चाल वो समय होगा जितनी देर में वो ट्रेन उस व्यक्ति को पार करेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आइए आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है बच्चे? एक रेलगाड़ी एक खंबे को 80 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई हम लोगों को बतानी है। लंबाई मतलब रेलगाड़ी की लंबाई का मतलब होता है हमें दूरी बतानी है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। रेलगाड़ी की चाल कितनी है मेरे भाई? 36 किलोमीटर पर घंटा। तो मीटर पर सेकंड में बना लेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसकी गुणा अगर हम लोग समय में करते हैं, चाल की गुणा अगर हम लोग समय में करते हैं, तो दूरी यानी ट्रेन की लंबाई निकल के आ जाएगी। ठीक है, यहां से अगर देखें तो सेकंड से सेकंड उड़ जाएगा मेरे भाई। 18 दूनी 36 होता है, 5 दूनी 10, 80 की गुणा 10 में होगी, तो ट्रेन की लंबाई जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? तो मेरे प्यारे दोस्त, ट्रेन की लंबाई जो है वो 800 मीटर आ जाएगी। मेरे प्यारे भाई, एक ट्रेन है जिसकी चाल आप लोगों को दी हुई है, एक ट्रेन है जिसकी चाल आप लोगों को दी हुई है, ट्रेन का समय भी आप लोगों को दिया हुआ है, किसी खंबे को पार करने में जो समय लगता है वो भी दिया हुआ है। ट्रेन की लंबाई पूछिए, यानी बेसिकली वो आपसे दूरी पूछना चाह रहा है। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो इस डिस्टेंस हम लोगों को निकालनी थी। डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। बताइए, फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 22, फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्या कहना चाह रहा है बच्चे क्वेश्चन? एक ट्रेन है जो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है।
यानी मेरे भाई प्लेटफॉर्म की भी अपनी कोई लंबाई होगी। लंबाई मतलब दूरी होता है हमेशा, बिल्कुल भी नहीं। जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार करती है जिसकी खुद की कोई लंबाई नहीं है, यानी जब वो टावर को पार करेगी, जब वो पेड़ को पार करेगी, जब वो खंबे को पार करेगी, जब वो खड़े हुए व्यक्ति को पार करेगी, उस केस में ट्रेन की लंबाई ही दूरी का काम करती है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ये बात आप लोग याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक ट्रेन है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। यानी अगर इस केस में 45 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो इसमें दूरी जो होगी ना, वो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, क्योंकि इसमें प्लेटफॉर्म है। पहले वाले क्वेश्चन में खंबा था, खंबे की अपनी कोई लंबाई नहीं थी, इसलिए ट्रेन की लंबाई को ही हमने दूरी कहा था मेरे भाई, ठीक है। यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, यह आप लोगों से पूछा गया है मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म इन 45 सेकेंड। अच्छा मुझे यह बताइए, एक बेसिक सा तरीका मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का बताता हूं। दूरी का फॉर्मूला क्या आप जानते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। दूरी के केस में मैंने आपसे कहा था कि अपने मन के अंदर दो सवाल लेके आना। कौन पार कर रही है? ट्रेन। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 200 मीटर है। किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें नहीं पता है, तो क्या ये दूरी हो जाएगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। ट्रेन की चाल कितनी है? क्योंकि प्लेटफॉर्म तो चलेगा नहीं, ट्रेन की चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और मेरे भाई कितने समय में पार कर रही है? 45 सेकंड में पार करती है। कितने समय में? 45 सेकंड में पार करती है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बना लीजिए, तो क्या आप यहां 5/18 से गुणा कर देंगे? ये किलोमीटर पर आवर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये 45 सेकंड आप लोगों को दिया हुआ है। आप लोग कहेंगे सेकंड से सेकंड कट गया, 9 चौक 36 होगा, 9 दूनी 18 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 चौक 20 दूनी 40 मीटर हो जाएगा। है गड़बड़ है क्या? कुछ क्या गड़बड़ हुई है? 5/18 से गुणा कर देंगे। अच्छा ये 45 था मेरे भाई, ये गड़बड़ है, थोड़ी सी गड़बड़ हम लोगों ने यहां कर दी है। मैंने क्या किया? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ये मीटर है, ये सेकंड है, और इधर लिखा हुआ है 45 सेकंड। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 45 की 10 में गुणा होगी, तो मेरे भाई यहां लंबाई 450 मीटर आ जाएगी। आ जाएगी क्या? अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये प्लस का 200 है, इधर आके माइनस का 200 हो जाएगा, तो मेरे भाई प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ जाएगी? 250 मीटर आ जाएगी। और उसने प्लेटफॉर्म की ही लंबाई पूछा है, 250 मीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 250 मीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहले चीजों को समझो कि एक्चुअल में चीजें चल क्या रही हैं। उन 6 पॉइंटों पे अगर थोड़ा सा काम किया होता तो शायद आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होती। बैच खत्म होने वाला है, मुझे पता है कि आप जहां से भी पढ़ेंगे वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि पढ़ना आपको ही पड़ेगा। किसी भी दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। जब तक आप खुद पेन नहीं चलाएंगे तब तक ये मैथ आने वाला नहीं है। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक दिमाग में चीजें सेट नहीं बैठेंगी। किसी भी टीचर के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपके ऊपर से घुमा देगा और वो आप लोगों को फिर सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये है मेरे प्यारे दोस्त, आपकी जो सच्चाई है वो है, बाकी भ्रम में आप कैसे भी जी सकते हो। क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। एक ट्रेन दी हुई है, वो किसी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। आप जानते हैं ट्रेन की भी लंबाई होती है और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई होती है, दोनों चीजों की लंबाई होती है। वो कह रही है उस प्लेटफॉर्म को पार करने में 45 सेकंड का समय लगता है। बहुत बढ़िया।
तो मुझसे वो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछना चाह रहा है। एक ही फॉर्मूला लगता है मेरे भाई, एक ही फॉर्मूला लगता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये बात मैंने आपके सामने लिख दी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब दूरी में क्या लेंगे, इस चीज को थोड़ा सा सोचना है। मैंने कहा था जब बात दूरी की आती है ना, तो अपने दिमाग से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो कौन पार कर रहा है, आपने कहा 200 मीटर लंबी ट्रेन पार कर रही है, तो ट्रेन की लंबाई 200 मीटर आ गई। किसको पार कर रही है, किसको पार कर रही है, तो आप कहेंगे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको नहीं पता है, तो यहां प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको नापनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, एल माननी पड़ेगी। क्या दूरी आप लोग लिख चुके हैं? दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। चाल कितनी दी हुई है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करोगे, ये मीटर पर सेकंड में बन जाएगी। ठीक है, समय कितना दिया है, 45 सेकंड। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 की गुणा 45 में होगी, 450 आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये L इधर 200 प्लस है, इधर आके -200 हो जाएगा, तो L की वैल्यू कितनी आ गई, L की वैल्यू 250 मीटर आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? आपने कहा जी बात समझ में आ गई। फटाफट मुझे बताइएगा, ऐसा ही क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करिए। एक भी क्वेश्चन पे पेन चलाते नहीं हो, बस आप लोग ना ड्रामा ज्यादा करते हो, ड्रामा ज्यादा करते हो। ठीक है भाई, जादू की छड़ी है तो घुमवा लो ना मेरे भाई, भेड़ चाल में मत चलो, भेड़ चाल में मत चलो। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक आसान सा क्वेश्चन फिर आपके सामने है, क्वेश्चन तो पढ़ा करो पूरा। एक ट्रेन है जो 1495 मीटर लंबी है। ट्रेन की लंबाई आप लोगों को दी हुई है। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को, किसको, एक प्लेटफॉर्म को 2.8 मिनट में पार करती है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बीच अंतर बताइए। क्या ट्रेन की लंबाई आपको दी हुई है? बहुत बढ़िया, यानी आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी पड़ेगी, तभी तो आप दोनों के बीच अंतर बता पाओगे। आपने कहा जी बहुत बढ़िया, हमें जो निकालनी है वो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है। ये आपके मन में सेट हो जाना चाहिए। एक ही फॉर्मूला पूरे इसके अंदर हमें पढ़ना है। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। चाल गुणा समय होता है मेरे भाई। दूरी बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। अब आप मुझे एक चीज छोटी सी बताइएगा, जब बात दूरी की आती है तो मेरे दिमाग में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? तो आपने कहा आपके दिमाग में सबसे पहला आना चाहिए कौन पार कर रही है। मैंने कहा 1495 मीटर लंबी ट्रेन पार कर रही है। किसको पार कर रही है? तो मैंने कहा L मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो क्या दोनों की लंबाई जोड़ दी जाएगी? अब आ जाइए इधर, चल कौन रहा है? आपने कहा ट्रेन। चाल कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। क्या ये चाल आ चुकी है? आपने कहा जी आ चुकी है। समय कितना है? 2.8 मिनट। 2.8 मिनट, मिनट को सेकंड बनाने के लिए 60 की गुणा कर देंगे। क्या ये चीज आपके सामने आ चुकी है? बस भाई यही आप लोगों का टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था। अब आपको जो है वो कैलकुलेशन करनी है। सेकंड से सेकंड कट गया, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ा दी, एक जीरो से एक जीरो, 6 से काटा 3 बार, 3 से काटा 18 बार कट गया, 18 पंजे 90, 90 की गुणा 28 में कर दो। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ये 1495 है, तो इधर आके ये माइनस का होगा या नहीं होगा? तो क्या आपके सामने प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगी। आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगी। 28 9 72 को 2 हासिल 7, 9 दूनी 18 और 7 25 हो जाएगा। 2520 में से 1495 जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई? 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 11 में से 9 गया 2 बचेगा, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 1 गया 1। क्या 1025 हो जाएगी?
यानी मेरे भाई प्लेटफॉर्म की लंबाई 1025 है। उसने प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पूछी है, उसने ये पूछा है ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई का अंतर क्या है। ट्रेन की लंबाई है 1495, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 1025। 1495 में से 1025 जाएगा तो 470 बच जाएगा। 470 इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। कितना डिफरेंस हो जाएगा? 470 इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इसमें दूरी कहां पूछी है क्वेश्चन में? अब मूर्ख प्राणी, दूरी में ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों आती है ना। अगर वो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बीच अंतर पूछ रहा है तो क्या आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं निकालनी होगी? और जब किसी की लंबाई की बात होती है तो वो ट्रेन चैप्टर के अंदर दूरी ही होती है मेरे भाई, दूरी ही होती है मेरे दोस्त। तो हमेशा दूरी बराबर चाल गुणा समय का कॉन्सेप्ट लगाओगे। जो चीज दी हुई है उसे पुट करोगे, जो चीज निकलवाई है मेरे भाई, जो चीज निकलवाई है उसे निकाल दोगे। 60 सेकंड से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि यह सेकंड में था। अगर इस मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट नहीं करता तो ये यूनिट कैसे कट होती? इसलिए हमें यूनिट को भी काटना होगा, यहां मिनट को सेकंड बनाना होगा। अब जाके मेरे भाई सेकंड से सेकंड कटेगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूं, समझना। एक ट्रेन है जो 1495 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को इतनी देर में पार करती है। ये ट्रेन भी है, ट्रेन की लंबाई है 1495 मीटर, एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, मुझे नहीं पता इसकी लंबाई कितनी है। दूरी जो होती है इन दोनों की लंबाइयों का योग होती है। आपने दूरी का लिख दिया, इन दोनों की लंबाइयों का योग। दूरी बराबर चाल गुणा समय। चल कौन रहा है? ट्रेन। गति है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर दीजिए। समय कितना दिया है? 2.8 मिनट। सेकंड बनाने के लिए 60 से गुणा कर दीजिए। और इसके बाद जो है बस केवल आपको L निकालना है। आपको यहां से पता चल गया कि प्लेटफॉर्म की लंबाई 1025 मीटर है। क्वेश्चन ने कहा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ट्रेन की लंबाई का और प्लेटफॉर्म की लंबाई का डिफरेंस कितना होगा। तो आप कहेंगे आंसर 470 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। बेटा दो चीज है, एक रेलगाड़ी है और एक प्लेटफॉर्म है। दोनों की लंबाई जो है वो क्या दी हुई है? बराबर। अगर इसकी L है तो इसकी भी L हो जाएगी। दोनों की लंबाई जो है वो बराबर है। ठीक है, यदि ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है। 1 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड होता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से कहूं तो हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़ के आए हैं? दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय, यही तो हम लोग पढ़ के आए हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल पढ़ के आए हैं। किसको पार कर रही है? कौन पार कर रही है? L मीटर लंबी एक ट्रेन पार कर रही है। किसको? L मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। यानी ट्रेन की लंबाई भी L है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी L दी हुई है। दोनों की लंबाई जो है वो बराबर दी हुई है। बराबर चाल क्या है? ट्रेन की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर दो। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। चाल की गुणा समय, ये 1 मिनट दे रखा है। क्या 1 मिनट में 60 सेकंड नहीं होते हैं? तो समय चाहे 1 मिनट लिखो चाहे 60 सेकंड लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपने कहा जी सेकंड से सेकंड कट गया, 18 छिक्का 108 होते हैं। L और L 2L हो जाएगा। 6 पंजे 30, 30 की गुणा 60 में करोगे तो 1800 आएगा। आ जाएगा क्या?
तो मेरे भाई 2 से काटेंगे 900 बार, यानी ट्रेन की लंबाई भी 900 मीटर होगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 900 होगी, दोनों की लंबाई बराबर दी हुई है। तो यानी आंसर कितना हो जाएगा 900, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो बच्चे 1800 बता रहे हैं बिल्कुल गलत बता रहे हैं, उसने रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई हमने एल मानी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी एल होगी क्योंकि दोनों की लंबाई समान दी है, दोनों की लंबाई बराबर दी है मेरे भाई। ठीक है, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 900 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, फटाफट बताइए। फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा गौरव शर्मा पढ़ लो, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। माँ बाप ने पैसे दिए हैं तुम्हारे पढ़ाने के लिए, किसी का प्रचार करने के लिए नहीं दिए हैं। ठीक है, तो बेहतर होगा पढ़ाई करोगे तो आउटपुट निकलेगा, नहीं तो मेरे दोस्त कब पूरी लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी, इन चीजों में पता भी नहीं चलेगा, कब ओवर एज वाली श्रेणी में आ जाओगे पता भी नहीं चलेगा। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में तथा एक विद्युत के खंबे को, यानी कि मेरे भाई एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। बहुत प्यार से समझने की जरूरत है, बहुत प्यार से समझने की जरूरत है। पहले मेरे प्यारे दोस्त इसे मेथड से समझिए, फिर हम इस पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सोचेंगे। दूरी का फॉर्मूला बताइए। एक ट्रेन जो है वो दो वस्तुओं को पार कर रही है, पहली दूरी का फॉर्मूला यहां लिखूंगा, दूसरी दूरी का फॉर्मूला यहां लिखूंगा। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, ये बात आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक रेलगाड़ी एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। मुझे बताइए कौन पार कर रही है एक रेलगाड़ी, लंबाई कितनी है मुझे नहीं पता। किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 300 है। क्या ये टोटल दूरी आ जाएगी, तो आपने कहा जी आ जाएगी। चाल कितनी है, आपने कहा जी चाल तो नहीं पता है, चाल मान ली मैंने एस। कितने समय में पार कर रही है, तो आपने कहा जी 20 सेकंड में पार कर रही है, 20 सेकंड में पार कर रही है। तो पहली बात तो ये दी हुई है। दूसरी बात समझिए, दूसरी बात दी है कि एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है। कौन पार कर रही है जी, ट्रेन पार कर रही है। किसको पार कर रही है, खंबे को, खंबी की लंबाई होती नहीं है, तो दूरी तो होगी एल। किस चाल से कर रही है, यही ट्रेन कर रही है, चाल तो एस रहेगी। कितने समय में पार कर रही है, तो आप कहेंगे 10 सेकंड में पार कर रही है। कितने सेकंड में पार कर रही है, तो आप कहेंगे 10 सेकंड में पार कर रही है मेरे भाई। अब आप मुझे एक चीज बताइए, बहुत छोटी सी चीज मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। 10s की वैल्यू कितनी है, L है मेरे भाई। इस वैल्यू को बस यहां उठा के रख दीजिए। 10s की वैल्यू जो है वो L दी हुई है, तो 20s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी। होगी या नहीं भाई। अगर 10s की वैल्यू L दी गई है और मैं आपसे 20s की वैल्यू पूछूं, तो क्या वो 2L हो जाएगी। उस 20s की जगह 2L लिख दीजिए, बस क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। ये L प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे भैया जी ट्रेन की लंबाई 300 मीटर आने वाली है। ट्रेन की लंबाई जो है वो 300 मीटर आने वाली है। कितने मीटर आने वाली है, तो आप कहेंगे ट्रेन की लंबाई 300 मीटर आने वाली है। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को, तो आपने कहा जी ये चीज समझ में आ चुकी है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ये चीज समझ में आ गई, तो आप कहेंगे चीज समझ में आ चुकी है। आंसर जो हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई जो है वो 300 मीटर हो जाएगी। डायरेक्ट अप्रोच क्या हो सकती है, वो थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेगी। मेथड से मैं बता चुका हूं, दूसरी अप्रोच से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि ये एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है, ये एक बिजली का खंबा है, इसकी लंबाई तो कुछ होती नहीं है,
इसको पार करने में ट्रेन 20 सेकंड लेती है और वही ट्रेन जब इसे पार करती है तो वो 10 सेकंड का समय लेती है। कौन सी ट्रेन? इधर से ट्रेन आ रही है छुक 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 करती हुई मेरे भाई, इधर से ट्रेन आ रही है छुक 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 करती हुई बच्चे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, दोनों क्वेश्चन बता दूंगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जब ये ट्रेन यहां से चली तो इसने इस प्लेटफॉर्म को 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार किया। जब ये ट्रेन यहां आई तो इसने खंबे को 10 सेकंड में पार किया। क्या कोई क्लास के अंदर ऐसा प्राणी है जो मुझे बता पाए कि ये 10 सेकंड का समय क्यों बढ़ा? यही ट्रेन यहां पार कर रही थी इसको, यही ट्रेन यहां पार कर रही है, तो मेरे भाई ये 20 सेकंड का समय क्यों हो गया? 10 सेकंड से 20 सेकंड का समय क्यों हो गया? 10 सेकंड क्यों बढ़े? 10 सेकंड क्यों बढ़ा समय? आप कहेंगे जी 10 सेकंड इसलिए समय बढ़ा क्योंकि खंबे की अपनी कोई लंबाई नहीं थी, लेकिन ये प्लेटफॉर्म की 300 मीटर की लंबाई आ गई। यानी इस 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के आने की वजह से मेरा समय 10 सेकंड बढ़ गया है। यानी ट्रेन की चाल आप लोग यहां से निकाल लेंगे मेरे भाई, ट्रेन की चाल आ चुकी है। ट्रेन की चाल मतलब 300 मीटर की अगर दूरी बढ़ती है तो ट्रेन की चाल 10 सेकंड हो जाती है, ट्रेन का लगने वाला समय 10 सेकंड हो जाता है। क्योंकि ट्रेन की लंबाई, यहां प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर बढ़ी, यानी अगर 300 मीटर की लंबाई हम लोग कहीं बढ़ा देते हैं तो ट्रेन को पार करने में लगने वाला समय 10 सेकंड बढ़ जाता है। यानी जहां जहां 300 मीटर की लंबाई बढ़ेगी ट्रेन को उसे पार करने में 10 सेकंड का समय लगेगा। मुझे पता लग गया कि ट्रेन की चाल कैसे निकालेंगे, दूरी बटे समय। 300 मीटर की दूरी को तय करने में इसे 10 सेकंड का समय लगता है, यानी ट्रेन की चाल जो है वो 30 मीटर पर सेकंड आ गई। और जैसे ही ट्रेन की चाल 30 मीटर पर सेकंड आई, उसे खंबे को पार करने में लगने वाले समय से गुणा कर दो, ट्रेन की लंबाई आपके सामने आ जाएगी। क्यों करते हैं गुणा? क्योंकि जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार करती है जिसकी अपनी खुद की कोई लंबाई नहीं है, उस केस में दूरी ही ट्रेन की लंबाई होती है। तो मेरे भाई इस केस में दूरी निकालने का फॉर्मूला चाल गुणा समय हो जाएगा। 30 की गुणा 10 में करोगे तो 300 मीटर की ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो क्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं 30 धाई कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 300 मीटर हो जाएगा। एक बेस्ट अप्रोच मैंने आप लोगों को दी है यहां, एक मेरे भाई बेस्ट अप्रोच मैंने आप लोगों को दी है। मैंने क्या कहा है? सबसे पहले दोनों तरीके एक बार सुन लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा एक रेलगाड़ी एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में तथा एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है। मुझे पता है दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। कौन पार कर रही है? ट्रेन। उसकी लंबाई कितनी है? एल है। किसको पार कर रही है? पहले केस में 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो ये हो जाएगी दूरी, हो जाएगी। दूरी का फॉर्मूला चाल गुणा समय होता है। ट्रेन की चाल एस मान ली, समय दे रखा है 20 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे केस में उसने कहा है वह एक खंबे को पार करती है। कौन पार कर रही है? ट्रेन पार कर रही है। किसको? खंबे को। खंबे की लंबाई 0 लेंगे। दूरी बराबर चाल गुणा, उसे 10 सेकंड का समय लेता है तो 10 यहां लिख दिया। अगर मैं आपसे पूछूं इस 10s की वैल्यू कितनी है? L, तो 20s की वैल्यू क्या 2L हो जाएगी? क्या मैं इस 20s की जगह 2L लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे जी हां, ये L प्लस है, उधर जाके माइनस, 2L में से L जाएगा, L आएगा, इधर 300 बच गया। L ही मेरे प्यारे दोस्त ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। L ही ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। बात समझ में आई? बेटा जी यहां देखो ध्यान से, इस वैल्यू को उठा के, ये जो वैल्यू है ये 10s की वैल्यू है क्या 10s की? मुझे पता है 10s की वैल्यू अगर L है तो 20s की वैल्यू क्या हो जाएगी? दुगना कर दूं इसे तो यहां भी दुगना 2L हो जाएगी। बस 20s की जगह मैंने 2L लिख दिया है। ये प्लस का L था, इधर आके माइनस का L हो जाएगा। ये यहां से आया है।
ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीज समझ में आ गई? दूसरा तरीका, एक बेस्ट अप्रोच मैंने आपको बताई है। एक और क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा सा सोचना मेरे भाई। स्टूल ले आना भाई, थोड़ा सा सोचना, नीचे वाले मेथड से करना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, पढ़ो। गौरव शर्मा आंसर निकालो भाई, मेरे आंसर निकालो। मुझे तुम्हारी किसी भी बात से बुरा नहीं लगता, सच बता रहा हूं, किसी भी बात से बुरा नहीं लगता। क्वेश्चन के जवाब दो, इतना सिलो मत पढ़ाया करो सर। हाँ बिल्कुल सही बात है यार, थोड़ा देख लिया करो, जो मतलब सिलो कहते हैं ना, वो देख लिया करो। बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है, और बहुत सारे बच्चों को परेशानी करते हुए प्यारे दोस्त मैं आपको पढ़ा रहा होता हूं। देखिए, 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के उस सिरे पर जहां से रेलगाड़ी आती है, एक व्यक्ति खड़ा है। उसे रेलगाड़ी 4 सेकंड में पार कर जाती है। किसको पार कर जाती है? व्यक्ति को पार कर जाती है। व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय क्या होता है? व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय 4 सेकंड का होता है। यदि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई, बिल्कुल हूबहू पहले जैसा क्वेश्चन। जब व्यक्ति यहां खड़ा हुआ था तो इसे पार करने में ट्रेन 4 सेकंड का समय लेती है। यहां से आ रही है ट्रेन, छुक 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 आ रही है। जब 60 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म होता है, जब 60 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म होता है तो इसे पार करने में ट्रेन 6 सेकंड का समय लेती है। तो आपसे वो ट्रेन की चाल पूछना चाह रहा है, ट्रेन की लंबाई पूछना चाह रहा है। आपसे वो क्या पूछना चाह रहा है? आपसे वो ट्रेन की लंबाई पूछना चाह रहा है। आपसे वो ट्रेन की लंबाई पूछना चाह रहा है मेरे प्यारे दोस्त। तो ट्रेन की लंबाई कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा ध्यान से सुनिए मेरे भाई, पहले जैसा ही क्वेश्चन है, बहुत प्यार से समझना। अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो पहले वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने आपसे कहा भाई साहब, ये वाली ट्रेन जब इस खंबे को पार कर रही थी या इस व्यक्ति को पार कर रही थी तो 4 सेकंड का समय लग रहा था। अब इसे यहां फालतू क्यों 2 सेकंड फालतू क्यों लग रहे हैं, 6 सेकंड का समय क्यों लग रहा है? आपने कहा जी यहां 60 मीटर की लंबाई बढ़ गई है इसलिए 2 सेकंड फालतू लग रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि अगर 60 मीटर की लंबाई बढ़ेगी तो ट्रेन उसे 2 सेकंड में पार करेगी। आपने कहा बिल्कुल यही मतलब है। अगर ट्रेन की चाल पूछा जाए तो 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगर ट्रेन की चाल पूछा जाए तो 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। लेकिन उसने ट्रेन की लंबाई पूछी है मेरे भाई। अगर चाल की गुणा खंबे को पार करने में लगने वाले समय से गुणा कर दी जाए तो मेरे भाई ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं? ट्रेन को पार करने में जब वो इस खंबे को पार करेगी तो दूरी जो होगी वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। तो क्या इस केस में मैं दूरी निकाल सकता हूं? दूरी बराबर चाल कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। खंबे को पार करने में लगने वाला समय कितना है? 4 सेकंड। सेकंड से सेकंड कट गया तो ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी? 120 मीटर। दूरी हमेशा वहां से निकलेगी जहां वो किसी ऐसी वस्तु को पार कर रही होगी जिसकी अपनी खुद की कोई लंबाई नहीं है। उस केस में ट्रेन की लंबाई ही ट्रेन की दूरी का काम करती है। तो आप दूरी निकाल दीजिए, वही ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? बहुत बढ़िया। दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे? आपने कहा जी बिल्कुल। आइए मेरे भाई, अब हम लोग टाइप 3 की तरफ चल रहे हैं। मैंने जो टाइप 2 आप लोगों को कराया उसमें मैंने खंबे को भी पार कराया, उसमें मैंने प्लेटफॉर्म को भी पार कराया, मैंने सब कुछ कराया। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना मेरे कहने से आप लोग। टाइप 3 के अंदर चल रहे हैं। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन, ये बड़ा आसान है भाई साहब। ये वाला टाइप तो आप पहली बार में सीख जाएंगे। सर 45 कैसे आया? 45 कहां था मेरे भाई? ये 4 सेकंड था, ये 6 सेकंड है मेरे भाई। 2 सेकंड बढ़ने की वजह 60 मीटर की लंबाई है। 30 मीटर पर सेकंड चाल आ चुकी है। चाल की गुणा खंबे को पार करने में लगने वाले समय में कर दोगे तो मेरे भाई ये ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 120 मीटर। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। मैं पहला क्वेश्चन कराऊंगा और मैं गारंटी देता हूं इसके बाद अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया तो मेरे प्यारे दोस्त आप धकाधक क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है सर, टाइम 6 क्यों नहीं लिए? बेटा टाइम 6 इसलिए नहीं लिए क्योंकि जब वो ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दूरी में दोनों की लंबाइयां जुड़ जाएंगी, फिर मुझे इसकी भी जोड़नी पड़ेगी।
मैं इससे क्यों करूं क्वेश्चन को आसान, इससे रहेगा जब मैं इस खंबे को पार करूंगा तो ट्रेन की लंबाई ही ट्रेन की दूरी का काम करेगी, तो मैं दूरी निकाल देता हूं, यही ट्रेन की लंबाई हो जाएगी मेरे भाई। इसलिए मैंने ये वाला केस लिया है। आंसर इससे भी आ जाएगा, पर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ट्रेन की लंबाई ट्रेन की दूरी का काम करेगी इस केस में। ठीक है, आइए, दो रेलगाड़ियां, एक 390 मीटर और दूसरी 250 मीटर लंबी समांतर पटरियों पर क्रमशः इस गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। बेटा जी बहुत आसान है, 390 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, दूसरी विपरीत दिशा में आ रही है, इसकी लंबाई है 250 मीटर लंबी है। पहली की चाल कितनी है? 78 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहली की चाल है 78 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन ने कहा है कि उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, वो आपसे ये पूछ रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए क्या पूछ रहा है? आप कहेंगे समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। अच्छा आप मुझे ये बताइएगा बच्चे कि समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी में क्या कौन पार कर रहा है? आपने कहा 390 मीटर लंबी ट्रेन पार कर रही है। किसको पार कर रही है? दूसरी वाली ट्रेन को पार कर रही है। अपॉन चल कौन रहा है? आपने कहा दोनों चल रही हैं। कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में। तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल हो जाएगी। 8 और 6 14 को 4 हासिल 1, 8 6 14 और 1 15 हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा, अगर मीटर पर सेकंड में बनाना है तो 5/18 से गुणा कर दो। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप मेरे भाई यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। 390 और 50 440 और 200 640 आ जाएगा। यहां क्या है? 18 है और यहां क्या है? 154 गुणा 5 है। ये सेकंड में आंसर आपके सामने आ जाएगा। बताइए 5 एकम 5 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 5 अट्ठे 40 होगा। हो गया जी। 9 5 4 9 1 10 नहीं कटेगा। 6 दूनी 12 6 दूनी 12 नहीं कटेगा। अब यहां से देख लीजिए मेरे भाई, 2 चिक्का 12 2 चौक 8 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14 और एक को बचेगा 2 सत्ते 14। यहां से तो आंसर गड़बड़ आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ी कर दी क्या? 8 से 14 कुछ, अच्छा यहाँ गड़बड़ी हो गई है बेटा। देखिए थोड़ा सा यहाँ हमसे गड़बड़ी हो गई है। यहाँ चाल क्या हो जाएगी? दोनों चालों का योग हमने गलत जोड़ दिया है। 8 और 6 14 को 4 हासिल 1, 7 6 13 और 1 14 हो जाएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 390 और 250 को जोड़ते हैं 440 और 200 640 होगा। गुणा में 18 दिया हुआ है, यहां 144 दिया हुआ है, यहां 5 दिया हुआ है। 18 अट्ठे 144 होते हैं, 8 अट्ठे 64 होते हैं, 5 से काटोगे 16 बार कटेगा और आंसर कितना आ जाएगा? 16 सेकंड आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 16 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 16 सेकंड आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? यानी जब भी ये दो ट्रेन विपरीत दिशाओं में चल रही होंगी, तो इन्हें पार करने में लगने वाला समय क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? दोनों ट्रेनों की लंबाई अपॉन सापेक्ष चाल, यानी दोनों चालों का योग। ठीक है दोस्त, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। आगे बढ़े जी, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, थोड़ा सा तेजी से करिए मेरे भाई। क्वेश्चन ने क्या कहा है? दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 1777 मीटर तथा 123 मीटर है तथा उनकी चाल, अच्छा 1777 नहीं है बेटा, ये 177 मीटर होगी। इतना डिफरेंस नहीं हो सकता, 177 मीटर इसे कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई दी हुई है, उनकी चाल भी आप लोगों को दी हुई है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रही हैं, विपरीत दिशा से। कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगे मेरे भाई? तो मेरे भाई समय पूछा जा रहा है, कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे? समय बराबर दूरी बटे चाल होता है।
दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी है? पहले की 177 मीटर है, दूसरे की लंबाई 123 मीटर है। अगर विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगा। अगर विपरीत दिशा में चल रही हैं, अगर वो विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगा। इसकी चाल 22 है, इसकी चाल 23 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। इसे मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर दोगे, ये मीटर पर सेकंड में बन जाएगी। आपने क्या कहा? 9 पंजे 45, 9 दूनी 18। 177 में 23 जोड़ा तो 200 हो गया, 200 में 100 जोड़ा तो ऊपर 300 हो गया। 300 गुणा 2/5 पंजे 25 हो जाएगा। 25 से कम 25, 5 बचेंगे, 25 दूनी 50, 12 दूनी 24 सेकंड हो जाएगा। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सवाल का जवाब जो है वो 24 सेकंड हो जाएगा। सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 24 सेकंड हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट जीडी में पूछा गया है। कोहरे वाले क्वेश्चन बाद में लाऊंगा, अभी पहले जो करा रहा हूं उसे पढ़िएगा। जीडी में आपसे पूछा गया है, जल्दी से मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 29। सर व्हेन विल दिस टॉपिक एंड? टाइम लगेगा मेरे भाई, टाइम लगेगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन टॉपिक आपके सामने है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। सर 28 में 25 कहां से आया? 25 कौन सा? ये वाला बेटा, यहां से देखो ना, 5 गुणा 5, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 गुणा 5 25 ही तो होता है। ठीक है भाई, खुद लिखा करो, ऐसे ही मुंह पे हाथ रख के मत बैठा करो, खुद लिखा करो कॉपी में, खुद समझा करो कि क्या लिख रहा है। विपरीत दिशाओं में यात्रा कर रही दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती हैं। जब ये दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं तो दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती हैं। यदि दोनों रेलगाड़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 250 मीटर है, ये भी 250 मीटर की है और प्यारे दोस्त ये भी 250 मीटर की है, बहुत बढ़िया, उनमें से एक की चाल 45 है तो दूसरे की चाल कितनी होगी वो आपसे ये पूछ रहा है। पहली की चाल 45 किलोमीटर पर आवर मान ली, दूसरी की चाल वो आपसे पूछ रहा है, यानी वो x की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर मैं इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लूं, कोई दिक्कत नहीं है? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई लगाइए वही कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं? जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं तो उन्हें पार करने में लगने वाला समय कितना दिया हुआ है? 25 सेकंड। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। इसकी दूरी कितनी है? 250 मीटर। इसकी दूरी कितनी है? 250 मीटर। चाल, जब दोनों वस्तुएं विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, 45 + x हो जाएगी। और मेरे भाई मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से यहां गुणा कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। सेकंड से सेकंड कट जाएगा और यहां वाले मीटर से ये वाला मीटर कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 25, अगर मैं इसे सॉल्व करूं थोड़ा सा, 25 250 कितना हो गया? 500 गुणा 18 बटे में 45 + x गुणा 5। 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50, 0 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? ये मेरे भाई इधर आएगा 45 + x, 18 चौक 72 हो जाएगा। 45 प्लस है, इधर आके माइनस होगा। 12 में से 5 गया 7, 6 में से 4 गया 2, यानी दूसरी वाली ट्रेन की चाल कितनी आ जाएगी? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। 27 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब मन में एक छोटा सा डाउट होता है कि आपने यहां मीटर पर सेकंड में बदल दिया था, फिर ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे आ गई? कितने बच्चों को ये डाउट है? आपने ये चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में बदल दिया था, मीटर पर सेकंड में बदल दिया था, तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे आ गई? कितने बच्चों ने ये किया है? इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया है। कितने बच्चों ने ये किया है? उनको ऑप्शन ही नजर नहीं आया होगा। हाँ, मीटर पर सेकंड में आएगा, जैसे कि मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूं, मीटर पर सेकंड में आएगा। इस चीज का डाउट आज हमेशा के लिए दूर कर देता हूं, समझना मेरी बात को। सबसे पहले ये समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, क्वेश्चन को समझते हैं। ये पहली ट्रेन है, इसकी चाल 250 मीटर की है, इसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दूसरी ट्रेन है, इसकी लंबाई 250 मीटर है, इसकी ये x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, दोनों एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती हैं। समय का देखो, इसकी चाल मैंने मानी है x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहां भी किलोमीटर प्रति घंटा में था, तो इसकी चाल को भी मैंने किलोमीटर प्रति घंटे में मान लिया। ठीक है, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे सापेक्ष चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। यहां मैंने लिख दिया समय 25 सेकंड का है, सेकंड लिख दिया। दोनों की डिस्टेंस को जोड़ा, 250 500 मीटर आ जाएगा, 500 मीटर। चाल क्या आ जाएगी? सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। जब दोनों विपरीत में चल रहे हैं तो दोनों की चालों का योग सापेक्ष चाल आएगी। ये किलोमीटर पर आवर में है, 5/18 से गुणा करोगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मीटर से मीटर कट गया, इस सेकंड से ये सेकंड कट गया। क्या सब कुछ कट चुका है यूनिट में? आपने सॉल्व करा तो खाली x की वैल्यू 27 आई है। क्या कोई यूनिट आई है इसके साथ? आपने कहा कोई यूनिट नहीं आई है, ये यूनिट लेस हो चुका है। आप इस 27 को यहां उठा के रखिए, x की वैल्यू 27 निकल के आई है, उसे यहां उठा के रख दीजिए। क्या इसकी यूनिट किलोमीटर पर आवर हो जाएगी? क्या इसकी यूनिट किलोमीटर पर आवर हो जाएगी? तो आप कहेंगे जी किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, सब कुछ कट गया था, कोई भी यूनिट नहीं आएगी। आपने 27 को यहां रखा तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 27 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। क्या ये मेरी बात समझ में आई? ये वो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 4। जब दो वस्तुएं एक दूसरे की तरफ चल रही होती हैं तो उन्हें पार करने में लगने वाला समय दोनों वस्तुओं की लंबाइयों का योग अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल, अगर वो विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों का योग ही सापेक्ष चाल होगा। अगर वो एक ही दिशा में चल रही हैं तो दोनों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगा। चेंज करने का कारण ये था कि मेरे भाई सब कुछ ये मीटर में था, सेकंड में था, सेकंड में था, तो हमें इस यूनिट को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, तभी ये सारी यूनिट हम लोगों की कटेंगी। ठीक है मेरे भाई, ये यूनिट लेस आ चुका है, यूनिट लेस सारी यूनिट कन्वर्ट हो गई। भाई साहब अगर कन्वर्ट नहीं करते ना तो कुछ भी नहीं करता, बता भी नहीं पाते कि आंसर किस में आया है। किलोमीटर, मीटर पर सेकंड, घंटे, ये सारी यूनिट जुड़ जाती उसमें, हमें काटनी भी तो है। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, मैं बहुत जबरदस्त क्वेश्चन करा रहा हूं। बताइए मुझे इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? पढ़िएगा पहले क्वेश्चन को आराम से। क्वेश्चन ने कहा है कि दो ट्रेनें समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। दो ट्रेनें समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। ये भी s किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और ये भी मेरे भाई s किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, मैंने ये मान लिया है। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 80 मीटर है, इसकी लंबाई 80 मीटर है, इस वाली ट्रेन की भी लंबाई 80 मीटर है, और वे 16 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। कितने सेकंड में? 16 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। तो उसने कहा है प्रत्येक ट्रेन की चाल क्या होगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। देखिए बच्चे, समय बराबर क्या होता है? समय दिया हुआ है 16 सेकंड। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? दोनों ट्रेनों की लंबाई,
160 मीटर हो जाएगी क्या, अपॉन चाल, दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, एस और एस जुड़ के 2s किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप देखना मेरे भाई, मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, क्या कोई यूनिट बची? आपने कहा कोई यूनिट नहीं बची है। अब आपने यहां देखा 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये 16 से कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। ये 2s जो है ये इधर आ जाएगा मेरे भाई, 2s इधर आ चुका है, 18 दूनी 36 इधर आ चुका है, ये 2 गुणा में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18। किसमें आएगी? किलोमीटर पर आवर में। s की वैल्यू 18 रख दीजिए, इसकी भी चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी भी चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का प्यारे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कर लेंगे क्या? कर लेंगे नहीं जी, कर लिया। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है 2023 का। फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर 31। आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और जवाब दीजिए मेरे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक 220 मीटर लंबी ट्रेन जो 99 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, विपरीत दिशा से 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही दूसरी ट्रेन को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ऐसा ही है, बिल्कुल आसान है। फोटो बना दूं क्या? आपने कहा बना दो। ये ट्रेन कितनी लंबी है? 220 मीटर लंबी है। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है जी? पता नहीं, x मीटर की मान लेते हैं। इसकी चाल कितनी है? 99 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी चाल कितनी है? 81 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दोनों एक दूसरे को कितनी देर में पार करती हैं? दोनों एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती हैं। कितने सेकंड में पार करती हैं? तो आप कहेंगे 9 सेकंड में। पार करने में लगने वाला समय, पार करने में लगने वाला समय 9 सेकंड है। समय बराबर दोनों की डिस्टेंस 220 प्लस x। क्या ये दोनों मीटर में दी हुई हैं? यहां मीटर में आएगा। अपॉन रिलेटिव स्पीड, दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि विपरीत दिशा में है। 99 और 81 180 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। 5/18 से गुणा करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। मीटर से मीटर उड़ जाएगा, सेकंड से सेकंड उड़ जाएगा, यूनिट लेस आएगी। 18 दहाई 180 होते हैं मेरे भाई। 10 पंजे 50, 50 की गुणा 9 में होगी 450 हो जाएगा। ये प्लस का 220 है, इधर आके माइनस का 220 हो जाएगा। क्या ये x की वैल्यू आ जाएगी? 0 0, 5 में से 2 गए 3, क्या 230 जो है वो x की वैल्यू आ चुकी है। x यानी ये 230 मीटर लंबी आ चुकी है। दूसरी ट्रेन की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 230 मीटर लंबी ट्रेन हो जाएगी। जीडी में पूछा है, पॉइंट बहुत लगे हुए हैं भाई साहब, कैलकुलेशन से भरा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 32, फटाफट बताइए, पढ़िएगा क्वेश्चन को। सर इतने इजी भी क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं, इतने इजी नहीं आते हैं, इतने इजी नहीं आते हैं। इतने इजी बस आप लोगों के कराने के लिए। इतने इजी थोड़ी ना पूछता है वो, आपसे कैट वगैरह के क्वेश्चन पूछेगा, है ना। दो ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशाओं से आ रही हैं। एक ट्रेन की लंबाई 480 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 28 सेकंड का समय लगता है। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। भाई साहब पॉइंट में कैलकुलेशन से भरा क्वेश्चन। मेरे भाई समय कितना लग रहा है? समय 28 सेकंड का लग रहा है।
समय बराबर क्या होता है, दोनों की दूरी, दोनों की लंबाई। पहली ट्रेन की लंबाई 480 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लंबाई हमें नहीं पता है, ये मीटर में आएगा, अपॉन सापेक्ष चाल। दोनों चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगी। 50 और 80 130 हो जाएगा, इनटू में मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, 5/18 की गुणा करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया। यहां कटेगा कुछ, तो आपने कहा जी कुछ नहीं कटने वाला, कोई बात नहीं। 2 से काटेंगे 2 नाम 18, 2 से काटेंगे 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10 हो जाएगा, है ना। या फिर एक काम करिए, काटिए ही मत, आप काटिए ही मत मेरे भाई, काटते ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। देखिए यहां 28 लिखा हुआ है, जो चीज गुणा में है वो चीज, जो भाग में है वो चीज इधर आके गुणा में हो जाएगी। हो गया ये खत्म, आपने कहा जी खत्म, बिल्कुल हो गया। आइए मेरे भाई, ये 18 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा 18, ये भी खत्म हो गया, बहुत बढ़िया। ये प्लस का 480 है, इधर आके माइनस का 480 हो जाएगा। क्या ये वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है? अब मेरे भाई से सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। 2 से काटिए 14 बार कटेगा, 2 से काटिए 9 बार कटेगा। हो गया, काटिए। 14 पंजे 70 होता है, 14 पंजे 70 और 130 की 70 में गुणा करेंगे, 13 सत्ते 91, 9100 आएगा, बटे में 9। 9 एकम 9 होगा, 0, 9 एकम 9 होगा, 9 एकम 9 हो जाएगा। सबसे पहले 9 एकम 9, 0, 9 एकम 9 होगा, 1 बचेगा, 9 एकम 9 होगा, 1 बचेगा, 9 एकम 9 होगा, 1 बचेगा, 9 एकम 9 हो जाएगा। अब इसमें से हमें 480 हमें घटाना होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त जवाब क्या आएगा, 111, 11 में से 8 गए 3, 9 में से 4 गया 5, 531.11, ऑप्शन नंबर डी। केवल कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं था। जवाब जो आ जाएगा 531.11 आ जाएगा, 531.11 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या इतनी बातें आप लोगों के समझ में आई? तो आपने कहा जी इतनी बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। हमारे जो पॉइंट हैं वो जो हमने पॉइंट लिखे हैं 6, उन्हीं में से कोई पॉइंट इसमें लग जाएगा। देखिए बच्चे, 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 रेलगाड़ियों की चाल दी हुई है, एक की दी हुई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी रेलगाड़ी की चाल दी हुई है मेरे भाई 24 किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत दिशा में चल रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को, इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है, 6 सेकंड में पार करती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। समय बराबर क्या होता है, व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय। अच्छा, जब जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा होता है क्या उसकी लंबाई को लेते हैं? आपने कहा नहीं लेते, हमेशा उसकी लंबाई को लेंगे जो पार कर रही है। तो धीमी चलने वाली ट्रेन में तो व्यक्ति बैठा हुआ है, इसलिए धीमी वाली की लंबाई लेंगे नहीं, हमेशा लंबाई लेंगे तेज वाली की, और उसने तेज वाली की ही लंबाई पूछी है। तो समय बराबर उसकी लंबाई जो तेज चल रही है, यानी जो पूछी गई है। अगर मैं आप लोगों से कहूं मेरे भाई दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, क्या दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगा? 30 और 24 54 हो जाएगा। मीटर पर सेकंड बनाएंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, और कितने समय में पार कर रही है? तो 6 सेकंड में पार करती है। यहां से उस ट्रेन की लंबाई आ जाएगी जो ट्रेन पार कर रही है, उसकी लंबाई को लेना ही नहीं है जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट वही पूछ रहा है। तो यहां से देखेंगे 18 तिया 54 होता है, 5 तिया 15 की गुणा 6 में हो जाएगी, तो वो ट्रेन 90 मीटर लंबी हो जाएगी, वो ट्रेन 90 मीटर लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करे तो मेरे प्यारे दोस्त आपको उस केस में जो है उस ट्रेन की लंबाई को लेना है जो ट्रेन पार कर रही है।
ठीक है, इसमें धीमी वाली की लेंथ पूछे, कभी पूछ ही नहीं सकता, निकाली नहीं जाएगी, कभी पूछ ही नहीं सकता, निकाली ही नहीं जाएगी मेरे भाई। 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक्स, पहली ट्रेन है एक्स, इसकी गति दे रखी है 58 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक अन्य रेलगाड़ी वाई को पूरी तरीके से पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है। दो ट्रेनें हैं, ये विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक दूसरे को पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी वाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई से दुगनी है, जितनी एक्स की लंबाई है उससे दुगनी है रेलगाड़ी वाई की लंबाई। रेलगाड़ी वाई एक पुल को 54 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई बताइए क्या है। भाई साहब दो दो बार चीजें पूछ रहा है, ध्यान से सुनना। दूसरी रेलगाड़ी को, दोनों रेलगाड़ी आपस में पार करने में कितना समय लेती हैं, 16 सेकंड। क्वेश्चन ने कहा है रेलगाड़ी वाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई से दुगनी है। एक्स की लंबाई एल है तो वाई की लंबाई दुगनी हो जाएगी, 2l हो जाएगी। क्या दोनों की लंबाई लिखी जा चुकी है। अपॉन रिलेटिव स्पीड, अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो दोनों चालें जुड़ जाएंगी, 108 हो जाएगा। मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। आपने कहा 18 छिक्का 108, 6 पंजे 30 की गुणा इसमें होगी तो 480 हो जाएगा। 16 पंजे 80, 80 छिक्का 480, 2l और l 3l हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर x की लंबाई पूछूं तो 160 आएगी, 160 मीटर लंबी आएगी, और y की वैल्यू पूछूं तो इससे दुगनी लंबी है, ये 320 मीटर लंबी आएगी। क्या दोनों की लंबाई आ चुकी है। आपने कहा जी बिल्कुल आ चुकी है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन ने आपसे कहा रेलगाड़ी वाई ना एक पुल को 54 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में, 54 सेकंड में। कौन पार करती है, रेलगाड़ी वाई। किसको पार करती है, पुल है। पुल की लंबाई हमें नहीं पूछा है, पुल की लंबाई हम p मान लेते हैं। रेलगाड़ी वाई की चाल कितनी है, रेलगाड़ी वाई की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड में बना लीजिए, 5/18 से गुणा करके। 18 से काटा 3 बार, 3 की गुणा 50 में होगी 150, 150 की गुणा 5 में होगी 750। ये प्लस का 320 है, इधर आके माइनस का 320 हो जाएगा। तो पुल की लंबाई कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 430 आ जाएगी। पुल जो होगा वो 430 मीटर लंबा होगा, ऑप्शन नंबर बी। पुल जो होगा वो 430 मीटर लंबा होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल क्लियर होगा। कल मिलेंगे दोस्त एक शानदार क्लास के साथ। ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने 34वां कराया है। मेहनत करते रहिए, धीरे धीरे चीजें करा रहा हूं। जुलाई में दिल्ली पुलिस कोर्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। दिल्ली पुलिस मेरी तरफ से फ्री सब कुछ करा चुका हूँ। आप लोगों का ड्राइवर मेरी तरफ से पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे। और मेरे भाई फिर एक 15-20 दिन 25 दिन जो है वो मुझे AWO TPO और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल को फ्री करने में लगेंगे। सारे बैचेस फ्री हो जाएंगे फिर, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल एक शानदार क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, AWO TPO, अभी 1 घंटे बाद फिर मिलेंगे 4 बजे एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।